एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और ये सुबह का टाइम है। सुबह के इस टाइम पे 7:30 या 8 बज रहे थे। सबसे पहले मैंने सोचा कि उठते ही सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर संडे था, छुट्टी थी। तो फिर ये होता है कि अगर एक बार सुबह सुबह हो जाए तो एक साइड हो जाता है सफाई का काम। तो बस यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं दूध लेकर आऊँगी, दूध वगैरह लेकर आऊँगी और फिर मैं नहा के पूजा वगैरह करूँगी, मंदिर जाऊँगी। बस ये सुबह का रूटीन है मेरा। और दिन है संडे का, और ये मेरा सुबह का रूटीन है। तो बस सफाई वगैरह करके सबसे पहले मैं दूध लेकर आई थी जाकर। उसके बाद मैं नहा ली थी। नहा के फिर वही पूजा वगैरह कर रही थी। आज मैंने सिर भी धो लिया था अपना, और फिर मैं पूजा कर रही थी। जब मैं नहा के निकली तो मैंने देखा अवनी भी उठी हुई है, बाहर खेल रही है अकेले। तो बस फिर अवनी भी यहीं पे आसपास मेरे खेल रही थी और मैं अपनी पूजा पाठ कर रही थी। पूजा के बाद बस मैं अपने बाकी कामों में लग जाऊंगी किचन के, जैसे दूध गर्म करना, चाय बनाई। इतना जैसे ही मैं मतलब पूजा करके हटी थी, मम्मी भी उठ गई थी और फिर मम्मी भी नहा ली थी। और फिर इतना मैंने चाय बना ली थी और फिर हमने अपने बैठ के चाय पी ली थी। अवनी भी आजकल थोड़ा चाय में दूध डाल के इसको दे रही हूँ, क्योंकि ये बीमार हो रही है। और थोड़ा ये होता है कि अदरक वगैरह, लौंग वगैरह मैं पका देती हूँ तो इसके अंदर भी चली जाती है थोड़ी गर्म चीज़, क्योंकि इसको खांसी जुकाम हो रखा है 2 दिन से। तो बस दवाई खा रही है और पहले से तो थोड़ी ठीक है, बस ये है, लेकिन अभी है थोड़ा इसको खांसी जुकाम। और यहाँ पे मैं दूध गर्म करना रख रही हूँ। हाँ जी, दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं चाय रख दी है मैंने यहाँ पे बनने के लिए। चाय बन जाएगी और कान्हा जी को भी भोग लग जाएगा दूध का, और अवनी भी पी लेगी, मैं भी और मम्मी भी। बस दूध चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम अपना आगे के कामों में लग गए थे, जैसे कि साग सब्जी वगैरह ली हमने, उसकी सफाई करी, काटी पीटी और अपना नाश्ता बनाया था। बस सारे दिन का रूटीन ऐसे ही चला था। फिर आज हमारा ये आज का ही व्लॉग है। हाँ जी, आज संडे है और ये आज का ही व्लॉग है जो आप देख रहे हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। मैं अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज दिन है संडे का और टाइम हो रहे हैं 10:43 हो रहे हैं। और बस मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। मैंने तो आप लोगों से तो बोला था कि मैं कल से व्लॉग डालूँगी, लेकिन कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने वीडियो बनाई भी, लेकिन थोड़ी सी बिल्कुल। और फिर जब मुझे सही नहीं लगा, फिर मैंने अपना फ़ोन वोन रख के, मन ही नहीं कर रहा था बनाने का, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, थकावट हो रही थी बहुत ज़्यादा। बस फिर मैंने सोचा चलो आज अपना काम शुरू करती हूँ। और सुबह मैंने उठ के सफाई वगैरह तो कर ली थी और बस अब नाश्ता करेंगे। अवनी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसको खांसी जुकाम हो रखा है। और ये मैंने बस सुबह चाय वगैरह तो हमने ले ली है नहा धो के। और अब यहाँ पे ये रात को मैंने घी मलाई से मतलब घी निकाला था, बस उसी को गर्म करके अब डब्बे में निकालूंगी। दूध बॉईल हो गया है। और नाश्ते में बनाएंगे मूली के पराठे। मूली ली है और मेथी ली है, साग लिया, दिन में बनाएंगे साग। बस तो फिर अब काम में लगे हुए अपने अपने करने में। अवनी यहाँ खेल रही है। अवनी कहाँ हो आप? ये रही अवनी। हेलो बोलो सबको। हेलो। पूछा आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो? और मम्मी निकाल रही, मेथी साफ़ कर रही है। मेथी साफ़ कर देगी मम्मी, फिर बस ये रखी जाएगी तो इस काम में आ जाती है, मेथी साफ़ हुई रहती है। तो बस अब अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा पहले मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, वरना फिर कल की तरह ही हो जाएगा, बन ही नहीं पाएगा। बस अब मैं नाश्ता बनाऊँगी फटाफट। मूली को कद्दूकस करती हूँ और सुबह का नाश्ता हो जाएगा, फिर दिन का खाना भी हो जाएगा। आज संडे था, थोड़ा लेट ही उठे थे। फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि कल घर में सफाई भी नहीं हुई थी, सिर्फ झाड़ू लगाई थी। तबीयत में ठीक नहीं थी, इस वजह से पता नहीं थकावट हो रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसा रहता कुछ भी काम मत करो, बस लेटे रहो।
और बस फिर खाना पीना ही बना दोनों तीनों टाइम, और इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ। और बस थोड़े से मैंने कल सर्दी के कपड़े निकालने हैं, जैसे अवनी के और इनके, और अपने लिए भी शॉल वगैरह निकालनी है। बस फिर अब आगे का काम कर रही हूँ मैं अपना। चलिए अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में और अपने ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। और बस मैंने मूली कसते कसते मुझे लगा कि आज मैं मूली को आटे में गूंद के पराठे बनाती हूँ, अच्छे लगते हैं। इसमें मैंने बेसन डाला था और मूली डाल ली थी, धनिया डाल लिया था और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ली थी। बस उसी से हमने पराठे बनाए। सच में बहुत टेस्टी बने थे। बेसन और मूली की वजह से जो पराठे थे एकदम खस्ता खस्ता बने थे, और ये अच्छे भी होते हैं। बेसन और मतलब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डलती हैं, और वैसे भी स्वाद बने थे पराठे। हाँ जी, तो अब टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, 1 बजने में 5-7 मिनट हैं, और हमारा नाश्ता पानी तो हो गया था। अब अपनी के पापा उठे हैं अभी, और उन्होंने अभी बस चाय पी है, और अब बस उनका नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता लेके फिर उनको दवाई लेनी है, अपनी दवाई लेंगे वो अपनी। और साग साफ़ कर लिया है हमने। बस अब इसको पहले इसी को धो के रखूँगी, फिर इनको नाश्ता देती हूँ। फिर वही दिन के काम। अभी दिन में देखते हैं तो साग ही बना लेंगे काट पीट के, नहीं तो फिर कुछ और बना लेंगे। कुछ भी सब्जियां भी रखी हुई हैं, ली कोई सब्ज़ी बना लेंगे और रात को साग बना लेंगे, जैसे भी होगा। अभी देखते हैं। सुबह का नाश्ता ही लेट हुआ है हमारा। आज संडे था, छुट्टी है। और वैसे भी कल से तो अवनी की ऑनलाइन क्लास है। पॉल्यूशन की वजह से प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है ना, तो अवनी की कल ऑनलाइन क्लास है। कल सुबह 8:30 से 12 बजे तक इसकी ऑनलाइन क्लास है। परसों का अभी कोई अपडेट नहीं आया है, मे बी छुट्टी हो कार्तिक पूर्णिमा के लिए। बस अब अपने काम करते हैं, काम में लगते हैं। अवनी पियानो बजा रही है, ये रही वो बैठी हुई। देखो अवनी पियानो बजा रही है बैठी हुई। आज इसको पता नहीं क्या शौक चढ़े पियानो बजाने का। बजाओ, क्या बजा रहे हो? खराब कर दिया तूने का। ये पियानो बजा रही है बैठी हुई। कहती मैं पियानो निकाल लूँ, मैं नीचे रख रखा था और निकाल के बजाने लगी। और पियानो के नाम से याद आया, अर्नब बहुत अच्छा पियानो बजाता है। उसके स्कूल में उसके पास है, वो बजाता है, बहुत अच्छा बजाता है। उसको बोलूँगी कोई वीडियो बना के भेजेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसमें ये बहुत अच्छा टैलेंट है पियानो बजाने का। बस अब अपना आगे का काम करते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
फिर यहाँ पे मम्मी और मैं साग कट कर रहे थे। साग कटते करते ये भी यहीं बैठे हुए थे, बस साग काट रहे थे और बातें कर रहे थे। और बस इसको कट करते ही मैं सीधा किचन में आ जाऊँगी। और मैंने ये कुकर में थोड़ा सा पानी डाल लिया है और अब इसमें साग डाल दूँगी, साथ में लहसुन डाल दूँगी और हरी मिर्च डाल दूँगी। और ये जब थोड़ा सा उबलने लगेगा बस कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी। और 1 या 2 सीटी मतलब फुल गैस पे आने के बाद मैं गैस को बिल्कुल सिम कर दिया था। और बिल्कुल सिम फिर इसको मैंने कम से कम आधे पौने पौने घंटे या उससे भी ज़्यादा मैंने इसको फिर पकाया था। क्योंकि फिर मैं इसको रख के मैं अपनी थोड़ी सी जो ग्रॉसरी थी वो लेने चली गई थी। उसके बाद आके जब तक मैं आई मैंने देखा कि ये बिल्कुल पक चुका था साग बहुत अच्छे से। और एकदम सिम पे पकाते हैं ना तो साग बहुत अच्छा बनता है, एकदम जल्दी से घुट भी जाता है, क्योंकि हम लोग साग घोट के बनाते हैं। तो बस फिर साग उसके बाद मैंने घोट के बना लिया था। हाँ जी, तो अब टाइम हो रहा है शाम के 5 बज चुके हैं, 5 के 5:15 हो रहे हैं। और बस खाना पीना सब हो गया था दिन का। और थोड़ी देर बैठ गई थी मैं, थोड़ी देर लेट गई थी, थक गए थे। तो बस वैसे तो आज ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे थकावट हो, लेकिन फिर भी थोड़ी देर दिन में लेट गए थे, कुछ काम नहीं था। तो बस अब मैं सोच रही हूँ मैं अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मैं अगर और शूट करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस यहीं तक का व्लॉग मैं आज डालूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी लेकर आई थी किचन की। हाँ जी, थोड़ा सा सामान ख़त्म हो रहा था तो मैंने सोचा चलो इतना थोड़ी सी ले आती हूँ। वैसे मेन था मुझे कि मैंने क्योंकि आज साग बनाया था, आप लोगों ने देखा था, तो मैं मक्की का आटा लेने गई थी, लेकिन चक्की बंद थी उस टाइम पे। और कहीं भी मैं खुद इतनी ताज्जुब थी कि इतनी शॉप्स है, किसी के पास भी मक्की का आटा नहीं था। सब ने यही बोला कि कल आएगा कल आएगा कल आएगा। तो बस फिर मक्की का आटा नहीं मिला, फिर मैंने जो है बेसन का आलन लगा के फिर साग बना लिया था। और साग बहुत सच में बहुत स्वाद बना था। पता नहीं आज पहली बार ही बन पाया इस बारी तो साग, वरना हर साल तो ये होता था कि मैं अहोई से पहले ही साग बना लेती थी। इस बारी तो अब बन पाया है जाके साग भी। बस अब कुछ नहीं, अब इस वीडियो को एंड करूँगी। आपको मैं अपनी थोड़ी सी मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी वो दिखा देती हूँ। एक तो ये ऑल आउट लेकर आई हूँ, बहुत ज़रूरी हो। एक तो है गुड नाइट की, क्योंकि अभी मम्मी भी आई हुई हैं तो दोनों कमरों में चाहिए होती है। मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बिल्कुल गेट बंद रहते हैं फिर भी पता नहीं कहाँ से मच्छर अंदर आ जाते हैं। और ये छोटा सा पैकेट लाल मिर्च का कुटी हुई का लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं घर पे ही लाके पीस लेती हूँ लाल मिर्च, लेकिन इस बारी टाइम नहीं मिला, ना ही मन किया, बस तो फिर मैं ये ले आई। हल्दी भी मेरी ख़त्म हुई थी, इस बारी मैंने हल्दी चक्की से ले रखी थी पिसी हुई, चक्की बंदी तो फिर मैं ये छोटा सा पैकेट ले आई हूँ। ये लोग भी जिनकी ये शॉप है ये लोग भी अपने आप ही चक्की से अपने ही मतलब सामान पिसवाते हैं। ये नमकीन का पैकेट है प्लेन भुजिया का, अब भी खाती है ये। एक ये फ़ैन का पैकेट है चाय के साथ खाने के लिए। और धनिया पाउडर और काले चने और राजमा, थोड़ा सा ही सामान ख़त्म था, अभी पड़ा हुआ है काफ़ी सारा, बस जो ख़त्म हुआ वही मैं ले आई हूँ। और ये सूजी ख़त्म हो रखी थी, सूजी मेरे यहाँ ज़्यादा लगती है। और बस चावल और चीनी, यही चीज़ें ख़त्म थी। बीच में क्या हुआ था, थोड़ा सा सामान चाहिए था तो वो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था ब्लिंकिट से, तो इसलिए अभी ज़्यादा नहीं चाहिए था, बस जितना चाहिए था थोड़ा सा मैं ले आई हूँ बस। और बस अब कुछ नहीं करूँगी, अब सिर्फ अवनी को पढ़ाना है। अवनी का पढ़ाई का टाइम हो रहा है, बहुत देर से कह रही हूँ उसको कि आजा पढ़ ले, आई नहीं रही है, टीवी देख रही है अंदर बैठी हुई। थोड़ा उसकी भी जब मैंने सोचा कि चलो मैं इसको अब इसी पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना हो गया था कि इसकी पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो भगवान ने फिर ऐसा कर दिया कि इसकी पढ़ाई तो एक साइड हो गई। और दिमाग में इतनी टेंशन, पता नहीं इतनी टेंशन रहती है दिमाग में, बहुत ज़्यादा, इधर उधर लग ही नहीं पाता है, कितना भी सोच लो बस एक ही जगह यही लगा रहता है कि बस सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ नॉर्मल रहे। बहुत परेशानी पिछले 2 साल से बहुत परेशान, बस इन्हीं सब चीज़ों में पड़े हुए हैं हम लोग। एक उठता है दूसरा पड़ जाता है, पता नहीं क्या चल रहा है घर में, क्या परेशानी है, कुछ समझ नहीं आता है। इतना किसी का कभी बुरा भी नहीं किया है,
फिर भी भगवान पता नहीं किस किस चीज़ की हमें वो मिलती रहती है। पर चलो अब आगे सब ठीक रहे, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। और बताइए आप लोग कैसा चल रहा है आप सबका। और क्योंकि अब तो विंटर सीज़न शुरू हो गया है, अब हल्की फुल्की ठंड होने लगी है। मैंने भी निकाले हैं थोड़े थोड़े कपड़े, क्योंकि सुबह शाम की ठंड लगती है और अब जैसे इस टाइम से होने लगती है, और फिर रात तक तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे बाहर तो जाया नहीं जाता है कि कुछ शॉल वगैरह हल्की फुल्की मतलब अभी चाहिए होती है। और मम्मी आज गई हैं, मम्मी को कुछ काम था, मम्मी थोड़ी गई हैं घर उधर, और आ जाएंगी, कल आ जाएंगी, नहीं तो फिर परसों सुबह आ जाएंगी मम्मी। मम्मी गई हैं, थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, थोड़ा डर सा लगता है। मम्मी को कहती हूँ मम्मी अब आप यहीं रहना, मुझे बहुत डर लगता है अकेले रहने में। अब जब से ऐसा हुआ है बस अब मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ बिल्कुल भी। इतनी मतलब कभी नहीं टूटी मैं जितनी इस बार टूट गई हूँ। बहुत परेशानी हो गई है, बहुत हिम्मत से अपने आप को खड़ा कर रखा है। भगवान करे सब ठीक रहे। चलिए फिर आपसे कल मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ, और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब कल मिलूँगी आपसे। बाय बाय।